जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस YouTube चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रतापी तपहपूत महर्षि अथर्वा और त्याग मूर्ति माता शांति के पुत्र महर्षि दधीचि का नाम इतिहास के पृष्ठों में अमर है। शायद ही कोई अभागा होगा जो इतिहास के इस महानतम चरित्र से अनभिज्ञ होगा। महर्षि दधीचि का नाम भारतीय संस्कृति का प्राण है। प्यारे साथियों, विश्व में अनेक संस्कृतियां हुई जो काल कवलित हो गईं, काल के गाल में समा गईं, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी सुमेरु पर्वत की तरह अचल है, क्योंकि विश्व की अनेक संस्कृतियों के मूल में जहाँ निज स्वार्थ था है, वहीं भारत की इस महानतम वैदिक संस्कृति के मूल में सदा से परोपकार की भावना रही है। और जो परोपकारी होते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। बालकपने से ही दधीचि बड़े शांत, परोपकारी और भगवान के भक्त थे। उन्हें भूत भावन भगवान शंकर का भजन करना तथा उनके ध्यान में लीन रहना बड़ा अच्छा लगता था। कुछ बड़े होते ही पिता से आज्ञा लेकर वे तप करने चले गए। परम पवित्र रमणीय हिमालय पर्वत के एक पवित्र शिखर पर वे सैकड़ों वर्षों तक तप करते रहे। इसी बीच त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। देवता चिंता मग्न हो गए। उस असुर को पराजित करने का जब कोई मार्ग उन्हें नहीं सूझा, तब वे भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, इस राक्षस वृत्रासुर को कोई भी किसी साधारण अस्त्र अथवा शस्त्र से नहीं मार सकता। अपने पूर्व जन्म में यह शेष जी का बड़ा भक्त था। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, फिर क्या उपाय है? इस निशाचर ने हाहाकार मचा रखा है। पहले पृथ्वी पर और अब देवलोक पर इसने अपना अधिकार कर लिया है। हमें तो कुछ सूझ नहीं रहा है, आप ही कोई उपाय बताएं प्रभु। भगवान ने कहा, एक उपाय है, सुनो। महर्षि अथर्वा के पुत्र महर्षि दधीचि ने बड़ा भारी तप किया है। वे स्वभाव से भी बड़े परोपकारी और दयालु हैं। आप लोग जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वे अपनी हड्डियां दान कर दें। उनकी हड्डियों से बने वज्र से ही उस असुर का नाश संभव हो सकता है। विलंब न करते हुए देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ महर्षि दधीचि के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे ऋषिवर, कृपा करें, हमारी रक्षा करें। महर्षि ने सभी का बड़ा आदर सत्कार किया, उनका पूजन किया और पूछा, हे देवताओं, आप लोगों का यहाँ किस लिए आना हुआ है? देवराज इंद्र ने कहा कि ऋषिवर, हमारी रक्षा कीजिए। राक्षस वृत्रासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा है। पहले मृत्युलोक और अब देवलोक पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया है। हम दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं, आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा करें। महर्षि दधीचि ने कहा, राजन, मैं तो ब्राह्मण हूँ, युद्ध करना मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म तो तप करना है, संसार के लिए, परहित के लिए। और उस असुर ने मेरे प्रति कोई अपराध भी तो नहीं किया है।
इसलिए मैं उसे श्राप भी नहीं दे सकता। इससे मुझे ही दोष का भागीदार बनना पड़ेगा। देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु, आपने सत्य कहा, आपने सत्य कहा। ब्राह्मण का धर्म तप करना है। ब्राह्मण ने सदा तप ही तो किया है। उस तप के बल से ही ब्राह्मण ब्रह्म के समान माना गया है। जब जब संकट आया है तब तब आप ब्राह्मणों के तप ने ही, त्याग ने ही इस त्रिलोकी की रक्षा की है। भगवान भी स्वयं आपकी महिमा का गान करते नहीं थकते। अपने त्याग और तप के कारण ही आप ब्राह्मण सदा पूजनीय रहे हैं। अतः हम आपसे आज पुनः निवेदन करने आए हैं, याचना करने आए हैं। हमारा कल्याण करें प्रभु, हमारा कल्याण करें। महर्षि ने कहा, विश्व के कल्याण और सुख के लिए अपने पूर्वजों की तरह मैं भी अपना सारा तप होम कर दूंगा। हे इंद्र, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। इंद्र ने कहा, प्रभु, उस वृत्रासुर को मारने का केवल और केवल एक ही उपाय है। यदि आप कृपा करके अपनी हड्डियां हमें दान में दे दें तो उससे बने वज्र से उसका नाश हो जाएगा और हम सब सुखी हो जाएंगे। महर्षि दधीचि मुस्कुराए और बोले, हे इंद्र, इससे बड़ा जीवन का लाभ और क्या होगा। मनुष्य का जन्म ही होता है दूसरों की सेवा के लिए। दूसरों की सेवा से बढ़कर, उनके हित से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। परहित परोपकार ही सनातन धर्म है। यदि मेरे इस तुच्छ शरीर से संसार का भला होता है, संसार सुखी होता है, तो मैं अभी इसका त्याग करता हूं। और भगवान विश्वनाथ का स्मरण करके योग के बल पर महर्षि दधीचि ने अपना शरीर त्याग कर दिया। इंद्र ने महर्षि की हड्डियों से बने वज्र से उस राक्षस का वध कर दिया। सभी सुखी हो गए, सभी सुखी हो गए। प्यारे साथियों, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे अपनी देह प्यारी ना हो, जिसे अपने प्राण ना प्यारे हो। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। लेकिन महर्षि ने विश्व के कल्याण और सुख के लिए तिनके के समान, तृण के समान अपने देह का त्याग कर दिया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया और ये बता दिया कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और यही सनातन धर्म है। जय सीताराम।